हेलो गाइस। तो आज हम विभिन्न खेल और वे खेल जहाँ पे खेले जाते हैं उन खेल स्थल को किन नामों से जाना जाता है उससे संबंधित आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जिनके खेल स्थल को कॉमन नाम से जाना जाता है। तो जिन खेलों के खेल स्थल को एक नाम से जाना जाता है, मैं उन खेलों को एक जगह पे लिखा हूँ। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा ताकि जो चीज़ें लिखने लायक है, नोट डाउन करने लायक है, आप उसको साथ में नोट डाउन भी करते जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें एक बार लिखी जाती है वो लिखने से चीज़ें ज़्यादा देर तक याद होती है। आप एक बार यदि सोचते हैं कि यदि सुन के चीज़ें लंबे टाइम तक याद रह जाएंगी तो ये मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोग चीज़ों को लिखते जाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो सबसे पहला हमारा जो खेल है वो कौन सा खेल है? पहला खेल है नेट बॉल। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि नेट बॉल क्या होता है, कैसे खेला जाता है। ये पहले हम लोग गेम देख लेते हैं। लॉन टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, स्क्वैश, स्क्वैश भी हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे खेला जाता है, और खो खो। तो ये सारे जो खेल हैं इनके खेल के मैदान को या खेल स्थल को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि नेट बॉल क्या होता है। तो आप लोगों ने यदि ये बास्केटबॉल देखा होगा तो बास्केटबॉल के जैसा ही होता है ये हमारा नेट बॉल। ठीक है, तो इसमें भी दो टीमें होती हैं। ठीक है, प्रत्येक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो टीम के मेंबर्स होते हैं उसको बॉल को क्या करना पड़ता है? नेट में डालना पड़ता है। आप इस फिगर को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो गर्ल्स हैं वो क्या करना कोशिश कर रही है, जो बॉल है उसको नेट में डालने की कोशिश कर रही है। तो ये होता है नेट बॉल। आगे हम लोग कबड्डी तो आप लोग सब कोई खेले होंगे। लॉन टेनिस भी आप लोगों ने देखा होगा। जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वो सारे जो ग्रैंड स्लैम्स कप होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, वो लॉन टेनिस से ही संबंधित होते हैं। बैडमिंटन भी आप लोगों ने खेला ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग कबड्डी देखते हैं और हैंडबॉल। ठीक है, कबड्डी भी आप लोगों ने खेला होगा। अब वॉलीबॉल भी आप लोगों ने खेला होगा। अब हैंडबॉल देखते हैं कि हैंडबॉल क्या होता है। तो चलिए आप लोग ये फिगर देख सकते हैं। हैंडबॉल मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हैंडबॉल है। इसमें क्या होता है कि जैसे फुटबॉल होता है उसमें क्या होता है, पैर से मार करके बॉल को गोल पोस्ट में भेजा जाता है। और लेकिन इसमें क्या होता है, बॉल को हाथ से पकड़ करके गोल पोस्ट में फेंकने की कोशिश किया जाता है, उसके अंदर पार करने की कोशिश किया जाता है। इसमें भी एक क्या होता है, गोलकीपर होता है। अब देखिए स्क्वैश। स्क्वैश क्या होता है, सामने दीवार होती है, 2 प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स, एक प्लेयर्स में या तो एक मेंबर हो सकता है या फिर पेयर्स में हो सकते हैं। ठीक है, दोनों प्लेयर्स क्या करते हैं, बॉल को क्या करेंगे, एक दीवार में मारेंगे। तो फिर जो नेक्स्ट प्लेयर होता है वो क्या करता है, उसको रिसीव करता है और फिर वो दीवार पे स्ट्राइक करता है। तो ये होता है हमारा स्क्वैश। और इसके भी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? इसके भी खेल के मैदान को कोर्ट ही कहा जाता है। चलिए हैंडबॉल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी खो खो भी आप लोग देख लीजिए। ये खो खो भी जो गेम होता है उसमें टोटल ईच टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। चलिए, और इसके भी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसके भी खेल के मैदान को ही कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ गेम्स के लिस्ट जिनके खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? फील्ड। तो आप लोगों ने फुटबॉल भी देखा होगा या खेला होगा, हॉकी और क्रिकेट और पोलो। तो इसके मैदान को, खेल के स्थल को क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। तो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी आप लोगों ने सब ने देखा होगा। ये देख लीजिए पोलो। इसमें क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो घोड़े पे होते हैं, उनके हाथों में स्टिक होती है, एक बॉल होता है और बॉल को क्या करना पड़ता है, गोल पोस्ट के अंदर गोल करना पड़ता है। ठीक है, जो टीम ज़्यादा गोल कर देंगी वो विजेता होती है। तो ये आप लोगों को पोलो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ गेम्स जिनके खेल स्थल को क्या कहा जाता है? मैट, या जो जहाँ पे ये खेला जाता है उसको मैट कहा जाता है। मैट मतलब चटाई, ऐसे समझ लीजिए।
एक होता है जूडो, एक ताइक्वांडो भी होता है, कुश्ती भी होता है। तो इनके जो खेल स्थल होते हैं उसको क्या कहा जाता है, या ये जो खेल होते हैं जहाँ पे खेले जाते हैं वो मैट कहा जाता है उसको। चलिए अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, जूडो देख लीजिए, कुश्ती तो आप लोगों ने ओलंपिक में देखा होगा। अब यहाँ पे हम जूडो देखते हैं और ताइक्वांडो। तो ये दो फिगर आप लोगों के सामने हैं, एक है जूडो और दूसरा क्या है, ताइक्वांडो। और दोनों जो जहाँ पे खेले जाते हैं उसको मैट कहते हैं। अब है निशानेबाजी और तीरंदाजी। तो निशानेबाजी और जो तीरंदाजी होता है, ये जिस खेल स्थल पे खेले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेंज। दोनों सिमिलियर टाइप का ये गेम है। एक जो होता है तीर धनुष के हेल्प से क्या किया जाता है, निशाना लगाया जाता है, और तीरंदाजी में पिस्टल के हेल्प से क्या किया जाता है, निशाना लगाया जाता है। चलिए अगला जो है, क्रिकेट से तो आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे, और इसको क्या कहा जाता है, जहाँ पे ये खेला जाता है उसको पिच भी कहा जाता है। और रग्बी फुटबॉल जो होता है उसके खेल के मैदान को भी क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। चलिए अब है स्केटिंग और मुक्केबाजी। स्केटिंग और मुक्केबाजी जो होता है ये रिंग में खेला जाता है। नेक्स्ट दो गेम जो हैं वो आपके सामने हैं, तैराकी और वाटर पोलो। तैराकी मीन्स स्विमिंग, और जो वाटर पोलो होता है ये आप लोगों के सामने एक पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। पानी में ये खेला जाता है, जैसे हैंडबॉल होता है उसी टाइप से ये हैंडबॉल के जैसा ही होता है, लेकिन अंतर ये है कि ये पानी में खेला जाता है, और जो बॉल होता है उसको गोल पोस्ट के अंदर गोल करना होता है। तो इसके जो खेल के मैदान होते हैं तैराकी और वाटर पोलो के, उसको कहा जाता है पूल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोल्फ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो गोल्फ होता है ये अमीरों का खेल कहा जाता है। इसको अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेला करते थे पहले, लेकिन अब जो है इसको नॉर्मल लोग भी खेलने लगे हैं, ठीक है। लेकिन ये खेल जो शुरू हुआ था अमीरों के द्वारा ही शुरू हुआ था। इनके खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, कोर्स कहा जाता है। चलिए अगला जो है हमारा वो है टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस एक टेबल पे खेला जाता है, और इस जो टेबल जिस टेबल पे ये खेला जाता है उसका एक स्पेशल नाम है, क्या, उसको बोर्ड कहा जाता है। ये बोर्ड पे खेला जाता है। लॉन टेनिस आपने देखा शुरू में, लॉन टेनिस जो है वो हमने देखा कि कोर्ट पे खेला जाता है, जबकि टेबल टेनिस जो है बोर्ड पे खेला जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो है वो बेसबॉल है। क्या है, बेसबॉल। तो बेसबॉल जो होता है ये स्पेशल है थोड़ा। इसको हम जानते हैं कि बेसबॉल अमेरिका यूएसए का जो है राष्ट्रीय खेल है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये जिस खेल स्थल पे खेला जाता है उसको डायमंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायमंड कहा जाता है। और स्नूकर और बिलियर्ड्स जो दोनों क्या होते हैं, लगभग सिमिलर होते हैं, बस डिफरेंस होता है जो इसमें बॉल्स होते हैं उसके कलर्स में, उसके टाइप्स में बस डिफरेंस होता है। तो चलिए थोड़ा हम स्नूकर्स और बिलियर्ड्स में जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। दोनों जो होता है स्टिक के हेल्प से ही बॉल को क्या किया जाता है, गड्ढे में डालने की कोशिश किया जाता है। मतलब जो उसमें पॉकेट्स बना होता है उस पॉकेट्स में डालने की कोशिश किया जाता है। जो प्लेयर्स जितने ज़्यादा बॉल को क्या करेंगे, वो पॉकेट्स में डालेंगे, उसको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और वो ज़्यादा वही विजेता घोषित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्नूकर्स होता है, स्नूकर्स में टोटल 22 बॉल होते हैं। कितने बॉल होते हैं, 22 बॉल, जिसमें से 15 बॉल जो होते हैं, 15 बॉल जो होते हैं लाल होते हैं, और 6 जो होते हैं कलर बॉल होते हैं। तो जो 6 कलर बॉल होते हैं वो किस किस कलर के होते हैं, एक पीली कलर का होता है, एक हरे कलर का होता है,
एक ब्राउन कलर का होता है, एक ब्लू होता है, एक गुलाबी पिंक होता है और एक ब्लैक होता है। तो 15, 6, 21 और एक जो होता है वो कौन सा बॉल होता है? क्यू बॉल। जिस बॉल के हेल्प से स्ट्राइक करके जो नॉर्मल बॉल्स हैं 21 बॉल जो हैं उसको पॉकेट्स में डाला जाता है। लेकिन जो बिलियर्ड्स है इसमें 3 टाइप्स के बॉल्स होते हैं। कौन कौन बॉल्स होते हैं बिलियर्ड्स में? एक सफ़ेद बॉल होता है, मतलब 3 टाइप्स के बॉल होते हैं। तो कुछ जो बॉल्स होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं, कुछ बॉल्स जो होते हैं दूसरे कलर के होते हैं लेकिन उसमें स्पॉट्स बना होता है, सफ़ेद स्पोर्ट्स बना होता है उस पर, या स्पोर्टेड सफ़ेद बॉल होते हैं। और कुछ बॉल जो होते हैं पीली कलर या लाल कलर के होते हैं। तो आप लोगों को डिफरेंस, बाकी दोनों जो है खेला सेम ही तरीके से जाता है और दोनों मेज पे ही खेला जाता है, मतलब टेबल टाइप का ही होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेबल होता है, टेबल टेनिस के जैसा ही जो टेबल होता है उसी टाइप से होता है, लेकिन ये थोड़ा मजबूत टाइप का होता है और काफ़ी महंगा भी होता है टेबल टेनिस के टेबल के तुलना में। तो चलिए, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे खेल और उससे संबंधित खेल स्थल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी सारे खेलों में डिफ्रेंशिएट करना भी आप समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को नेट बॉल बोला जाए या हैंड बॉल बोला जाए तो आप लोगों को समझ में नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि ये गेम जो है किस टाइप से खेला जाता है और कहाँ पे खेला जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहाँ से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।